नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 7 नवंबर 2023, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि दशमी पूर्ण रात्रि तक, नक्षत्र मघा शाम 4:24 तक, तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी, योग ब्रह्म शाम 3:20 तक, तत्पश्चात इंद्र, राहु का शाम 3:11 से शाम 4:36 तक, सूर्योदय 6:45, सूर्यास्त 17:58, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, दशमी वृद्धि तिथि विशेष। वैदिक पंचांग। दीपावली लक्ष्मी प्राप्ति की साधना। 12 नवंबर 2023 रविवार को दीपावली है। दीपावली के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दाईं और बाईं ओर गेहूं की छोटी छोटी ढेरी लगाकर उस पर 2 दीपक जला दें। हो सके तो वे रात भर जलते रहें। इससे आपके घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। मिट्टी के कोरे दिए में कभी भी तेल घी नहीं डालना चाहिए। दिए 6 घंटे पानी में भिगोकर रखें, फिर इस्तेमाल करें। ना समझ लोग कोरे दिए में घी डालकर बिगाड़ करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की साधना का एक अत्यंत सरल और केवल 3 दिन का प्रयोग। दीपावली के दिन से 3 दिन तक अर्थात भाई दूज तक एक स्वच्छ कमरे में अगरबत्ती या धूप केमिकल वाली नहीं, गोबर से बनी धूप बत्ती करके दीपक जलाकर, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके, ललाट पर केसर का तिलक कर, स्फटिक मोतियों से बनी माला द्वारा नित्य प्रातः काल निम्न मंत्र की 2 मालाएं जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भाग्यलक्ष्म्यै च विद्महे अष्टलक्ष्म्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अशोक के वृक्ष और नीम के पत्ते में रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। प्रवेश द्वार के ऊपर नीम, आम, अशोक आदि के पत्ते को तोरण बंदरवार बांधना मंगलकारी है। क्या करें क्या न करें पुस्तक से। वैदिक पंचांग। धनतेरस 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को धनतेरस है। स्कंद पुराण में आता है कि धनतेरस को दीपदान करने वाला अकाल मृत्यु से पार हो जाता है। धनतेरस को बाहर की लक्ष्मी का पूजन धन, सुख, शांति व आंतरिक प्रीति देता है। जो भगवान की प्राप्ति में, नारायण में विश्रांति के काम आए, वो धन व्यक्ति को अकाल सुख में, अकाल पुरुष में ले जाता है। फिर वो चाहे रुपए पैसों का धन हो, चाहे गौधन हो, गजधन हो, बुद्धि धन हो या लोक संपर्क धन हो। धनतेरस को दिए जलाओगे, तुम भले बाहर से थोड़े सुखी हो, तुमसे ज़्यादा तो पतंगे भी सुख मनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में फड़फड़ा कर जल तप के मर जाएंगे। अपने आप में परमात्मा सुख में तृप्ति पाना, सुख दुख में सम रहना, ज्ञान का दिया जलाना, यह वास्तविक धनतेरस, आध्यात्मिक धनतेरस है। स्रोत ऋषि प्रसाद। एकादशी व्रत के लाभ। 8 नवंबर 2023 बुधवार को सुबह 8:24 से 9 नवंबर गुरुवार को सुबह 10:41 तक एकादशी है। विशेष: 9 नवंबर गुरुवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। जो पुण्य सूर्यग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, स्वर्णदान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पिता निज योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है, धन दान पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है।
पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गाधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा है, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। वैदिक पंचांग। एकादशी के दिन करने योग्य। एकादशी को दिया जला के विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं हो तो 10 माला गुरु मंत्र का जप कर लें। अगर घर में झगड़े होते हों तो झगड़े शांत हो जाएं। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें तो घर के झगड़े भी शांत होंगे। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग। एकादशी के दिन ये सावधानी रहे, महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को सहा कर देता है, लेकिन वृद्ध बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी न रख सके तभी भी उनको चावल का तो त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जो चावल खाता है तो धार्मिक ग्रंथ से एक एक चावल एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है, ऐसा डोंगरे जी महाराज के भागवत में डोंगरे जी महाराज ने कहा है। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।